नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 NCERT गणित प्रश्नावली 6.2 रेखाएं और कोण के उदाहरण नंबर 4 से शुरू करेंगे और इसके सभी उदाहरण हम करेंगे। आपको ये सभी उदाहरण ध्यान से समझने हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको ये उदाहरण समझ में आते हैं तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इन सभी क्लासों को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो देखो उदाहरण नंबर 4, आकृति 6.24 में हमें यहाँ पर एक आकृति दे रखी है। यदि PQ समांतर RS, PQ मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर है, कोण MXQ बराबर 135, MXQ ये वाला कोण 135 है और MYR बराबर 40, MYR ये वाला कोण 40 है, तो कोण XMY ज्ञात कीजिए। XMY मतलब ये वाला कोण में करना है ज्ञात। तो बहुत ही आसान है, ध्यान से समझो। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, ठीक है। ये वाला 135 है और ये वाला 40 है और ये वाला कोण में करना है ज्ञात। तो बच्चों सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं जो सवाल में दिया हुआ है। बताओ सवाल में क्या दे रखा है हमें, ठीक है। पहले तो दे रखा है PQ समांतर है RS, है ना। फिर कोण के मान दे रखे हैं, कोण MXQ बराबर है 135, है ना। और फिर कोण MYR बराबर है 40 डिग्री। अब हम लिख लेते हैं जो हमें ज्ञात करना है। बताओ क्या ज्ञात करना है। कोण XMY का मान हमें करना है ज्ञात, ठीक है। अब बच्चों ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें रचना करनी पड़ेगी। क्या रचना करेंगे, देखो हम यहाँ पर करेंगे रचना। क्या रचना करेंगे, इस रेखा के और इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक समांतर रेखा खींचेंगे, ठीक है। जैसे मान लो इसका नाम दे दिया हमने AB। क्या नाम दे दिया, AB। ये जो AB रेखा है ना, ये PQ के और RS के दोनों के क्या है, समांतर है। तो बताओ रचना क्या की कि AB समांतर है PQ और समांतर है RS। ये कोण ज्ञात करने के लिए हमें इसमें रचना करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बेटा देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना इधर। सबसे पहले तो देखो ये वाला कोण दो कोणों में बट गया, है ना। जैसे इसको नंबर 1 और नंबर 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों कोण अलग अलग ज्ञात करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो 1 नंबर ज्ञात कर लेते हैं। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर, क्योंकि हमने रचना की है, समांतर है। और ये इनको तिर्यक रेखा काट रही है। तो जब दो रेखाएं समांतर हो और उनको तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। देखो ये दोनों समांतर रेखा है, इनको तिर्यक रेखा काट रही है, ये भी अंदर की तरफ और ये भी अंदर की तरफ। तो 1 नंबर को और 135 को जोड़ने पर कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो हम ये लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे उत्पत्ति। बच्चों उत्पत्ति में हम सवाल को हल करते हैं। तो देखो कोण नंबर 1 प्लस क्या नाम है इसका, MXQ। कोण MXQ का जोड़ होता है 180 डिग्री। बताओ ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री क्यों होता है, कारण क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग हो जाएगा। हमें पता है आपको कारण लिखना पड़ता है, ठीक है। हो गया भाई। अब देखो कोण 1 तो हमें ज्ञात करना है। बताओ MXQ का मान कितना बेटा, 135 बराबर 180। कोण 1 ज्ञात करना है, 135 को उधर भेज दो तो कोण 1 बराबर आ जाएगा 135 प्लस का किस में जाता है 180, तो ये हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 135। प्लस का 1 माइनस में जाएगा ना। तो बताओ कोण 1 का मान कितना गया, घटाओ। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, तो ये कोण आ जाएगा आपके 45 डिग्री। आ गया। अब 2 नंबर भी ज्ञात करेंगे। अब देखो 2 नंबर कैसे ज्ञात करेंगे, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर, और इनको तिर्यक रेखा काट रही है। तो तिर्यक रेखा के इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। कौन से कोण, एकांतर कोण।
ये दो रेखाएं समांतर हो और इनको तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। तो ये 40 है तो ये भी कितना होगा, 40 होगा ना। तो अब देखो कोण नंबर 2 बराबर होगा किसके, ये वाला MYR के, कोण MYR के। बताओ ये दोनों क्यों बराबर होंगे, कारण लिख देंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। आगे बच्चों अब देखो कोण 2 तो में ज्ञात करना है, MYR का मान कितना 40, तो इसका भी हो जाएगा आपके 40 डिग्री। आ गया, तो ये तो आ गया 45 और ये आ गया 40, दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कोण XMY। बताओ XMY 1 नंबर और 2 नंबर से मिलकर बना है, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2। ठीक है, तो कोण नंबर 1 तो कितना 45 है ना, और कोण नंबर 2 कितना 40, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपके 85 डिग्री। आगे समझ में, तो ये कोण कितना गया आपके 85 डिग्री। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो। आ गया, अब देखो उदाहरण नंबर 5। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती है। ध्यान से इसको पढ़ो, ध्यान से समझो और ध्यान से चित्र बनाओ। बहुत आसान सवाल है। देखो बेटा, एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे। दो रेखाएं हैं, एक रेखा मान लो ये है, ठीक है, और एक रेखा ये है। दो रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। ये एक तिर्यक रेखा इन दोनों को प्रतिच्छेद करती है। मान लो रेखा के नाम A, B, इसका नाम C और इसका नाम D, और मान लो यहाँ E और इसका नाम दे देंगे F। ठीक है, तो देखो एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे। ये दो रेखाएं हैं, इनको ये एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो। संगत कोण कौन कौन से, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये होंगे ना संगत कोण, रेखा के एक की तरफ बनने वाले। इन दोनों का समद्विभाजक आधा, ये हो गया इसका समद्विभाजक और ये हो गया इसका समद्विभाजक। इस कोण का भी समद्विभाजक और इस कोण का भी समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है। ठीक है, संगत कोणों का जो समद्विभाजक है वो समांतर है। ये समद्विभाजक और ये समद्विभाजक क्या है, समांतर है। ये दोनों समांतर है। जैसे नाम दे दे MN, इधर नाम दे दिया OP। ठीक है, तो सिद्ध करो कि दोनों रेखाएं भी समांतर होती है। हमें सिद्ध करना है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी क्या होती है, समांतर। बच्चों में ये दोनों समांतर दे रखी है, हमें ये दोनों समांतर करनी है सिद्ध। तो देखो सबसे पहले तो हम सवाल में जो दे रखा है ना वो लिख लेते हैं। तो बताओ क्या दिया हुआ है कि संगत कोणों के समद्विभाजक समांतर है। संगत कोणों के समद्विभाजक मतलब ये वाला और ये वाला क्या है, समांतर है। तो बताओ क्या नाम है, MN समांतर है OP। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर है। अब हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएं भी समांतर होती है। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी समांतर होती है। क्या नाम है, AB समांतर होती है CD के। ठीक है, अब उत्पत्ति देखो, ध्यान देना, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको रेखाएं समांतर करनी है तो या तो संगत कोण बराबर करो या एकांतर कोण बराबर करो, तो रेखाएं क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो बेटा ध्यान दो, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है। सवाल में दे रखा है, क्या नाम है, MN समांतर है OP के। क्यों समांतर है, हमें सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर है और इनको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है। चाहो तो इसको आगे बढ़ा सकते हो, समझने के लिए, फालतू नहीं, समझने के लिए बढ़ाना है। तो देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर है, इनको तिर्यक रेखा काट रही है। तो तिर्यक रेखा के ऊपर की तरफ कोण बन रहा है और ये भी ऊपर की तरफ। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। कौन से कोण कहलाते हैं, संगत कोण। बताया हुआ नहीं, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये भी ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ बनने वाले कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। और कौन से कोण कहलाते हैं, संगत। देखो ये दोनों समांतर हैं, इनको तिर्यक काट रही है, तो ये भी ऊपर की तरफ और ये भी ऊपर की तरफ, तो दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे ना। तो क्या नाम है, EMN। कोण कौन सा, EMN
किसके बराबर होगा? ये वाला क्या नाम है? MOP के। कौन? MOP के। बताओ ये क्यों बराबर हो जाएंगे? लिख देंगे संगत कौन हो जाएगा। आगे समझ में? अब देखो ये दोनों बराबर हो गए बराबर। अब बेटा ये वाला और ये वाला भी बराबर है, ये वाला और ये वाला भी बराबर है, क्योंकि इसका क्या हो रहा है? समद्वि भाजन हो रहा है ना, समद्वि भाजन हो रहा है। तो ये दोनों बराबर है ना, तो इसका हम डबल कर देंगे तो ये पूरा आ जाएगा, इसका भी डबल कर देंगे तो ये पूरा आ जाएगा। तो दोनों को 2 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 2 कोण EMN बराबर हो जाएगा 2 कोण MOP। 2 से गुणा कर दिया हमने दोनों ही। तो देखो इस कोण का डबल करोगे तो ये आ जाएगा पूरा, क्या नाम है? EMB। इसका डबल करते हो जाएगा कोण EMB और बराबर इसका डबल करोगे तो ये पूरा क्या नाम है? MOD। कौन सा? MOD हो गया। अब देखो ध्यान दो, ये पूरा कोण और ये पूरा कोण बराबर है, ठीक है। तो देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, देखो ये ये रेखा और ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये भी ऊपर की तरफ और ये भी ऊपर की तरफ। तो बताओ जब रेखाओं के 2 रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटे और रेखाओं के एक ही ओर तिर्यक रेखा के ऊपर की ओर एक ही ओर बने हुए कोण कौन से कोण कहलाते हैं? संगत कोण। और जब संगत कोण बराबर तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर। भाई इस रेखा का ये संगत कोण इस संगत कोण के बराबर है, तो ये रेखा क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी ना। तो इसे हम क्या मान लेंगे? इसे हम मान लेंगे संगत कोण। और नियम है जब संगत कोण बराबर तो रेखाएं क्या होती है? समांतर। इसका मतलब AB समांतर किसके हो जाएगी? CD के। क्या सिद्ध करना था? यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। आ गया समझ में? तो बहुत ही आसान है, ध्यान से समझो। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो बार बार देखो, तो आसानी से आपको समझ में आएगा। और आप पिछली वाली क्लासें भी जरूर से जरूर देखें, तो आपको ये सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। उतारो उदाहरण नंबर 6, आकृति 6.27 में AB समांतर CD और CD समांतर EF है। आकृति दे रखी है, इसमें AB समांतर CD और CD समांतर EF, मतलब तीनों ही रेखाएं समांतर हैं, ठीक है। साथ ही EA लंब है AB पर। EA AB पर क्या है? लंब, मतलब यहाँ बनाती है 90 डिग्री का कोण। यदि कोण BEF बराबर 55 है, BEF मतलब ये वाला कोण 55 है, तो X Y Z का मान ज्ञात कीजिए। X Y और Z का मान हमें करना है ज्ञात। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो जो सवाल में दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। बताओ क्या दिया हुआ है? देखो ये AB समांतर किसके हैं? CD के। और CD समांतर किसके हैं? EF के। देखो AB CD के भी समांतर और CD EF के भी समांतर। तो प्रमेय 6.6 पढ़ी थी हमने कि एक रेखा जब दो रेखाओं के समांतर हो तो ये दोनों रेखाएं भी क्या होती है? समांतर होती हैं, ठीक है। हो गया। अब ये तो और भी दे रखा है, EA किस पर लंब है? AB पर। और साथ ही कोण BEF बराबर कितना है? 55 डिग्री। अब लिखेंगे हमें करना है ज्ञात, क्या? X का, Y का और Z का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो उत्पत्ति में कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो बच्चों, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है? समांतर। और ये इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस तिर्यक रेखा के ये भी अंदर बन रहा है और ये भी अंदर बन रहा है। तिर्यक रेखा के अंत कोणों का एक ही तरफ बने अंत कोणों का योग कितना होता है? 180 पढ़ा है हमने। ये क्या है? एक 2 समांतर रेखा, इनको ये तिर्यक रेखा काटे तो इस तरफ और इस तरफ तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब y को और इसको जोड़ने पर कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले y को प्लस क्या नाम है कोण का? BEF। कोण BEF का जोड़ होगा आपकी कितना? 180 डिग्री। बताओ बेटा क्यों हो जाएगा? हम लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है।
अब y का मान ज्ञात करना है तो y प्लस BEF का मान कितना 55 बराबर 180। अब 55 को उधर भेज दो तो ये प्लस का किस में जाएगा माइनस में, तो y बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। ठीक है, तो y बराबर 180 में से 55 घटाओ, 10 में से 5 गए तो 5, 7 में से 5 गए तो 2 और 1 का 1, तो आ जाएगा 125 डिग्री। आ गया, तो ये किसका मान आ गया आपके y का, आ गया पहला उत्तर। अब x का मान ज्ञात करेंगे, कैसे देखो ध्यान दो, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी क्या है समांतर, और ये इनको क्या काट रही है एक तिर्यक रेखा, तो ये वाला कोण भी ऊपर बन रहा है और ये वाला कोण भी ऊपर बन रहा है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर एक ही तरफ बने हुए कोण हमेशा क्या होते हैं बराबर। कौन से कोण, संगत कोण। ये दोनों समांतर रेखा हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे संगत। देखो ये दोनों समांतर है, इनको तिर्यक काट रही है तो ये वाला और ये वाला समान संगत कोण होंगे, तो ये 125 से ये भी कितना होगा 125 ही होगा ना। तो देखो यहाँ पर x किसके बराबर होगा y के, बताओ x और y क्यों बराबर होंगे, कारण क्या लिखेंगे, ये हो जाएंगे आपके संगति कोण। अब देखो x का मान ज्ञात करना है, y का कितना 125। ठीक है, तो बताओ x का भी कितना आ गया भाई 125 आ गया, तो ये दो कोण तो हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब तीसरा बचा z वाला, तो बच्चों z हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान दो बच्चों, देखो ये वाली और ये वाली भी समांतर है, मैंने बताया तीनों समांतर है ना। तो बताओ ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होगा बराबर होगा। बताओ ये दोनों बराबर, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया PQRT दे देते हैं। ठीक है, बताओ ये दोनों क्यों बराबर होंगे, ये वाली समांतर है, इनको तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक इस तरफ और एक इस तरफ बनने वाले कौन से कोण है एकांतर कोण कहलाते हैं, और एकांतर कोण में से क्या होते हैं बराबर होते हैं ना। तो ये लिख लेंगे हम यहाँ पर, देखो कौन कौन सा T बराबर कितना होगा 55, क्यों बराबर होगा, कारण हो जाएगा एकांतरी कोण। अब तुम सोच रहे होगे कि सर आपने T क्यों ज्ञात किया, अब T इसलिए ज्ञात किया बच्चों क्योंकि ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा आपको, और इस त्रिभुज में ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 होता है ना। तो किस किस को 55 को है ना, ये 55 आ गया ना क्योंकि ये दोनों एकांतर है, 55 को और 90 को और z को जोड़ने पर आएगा 180 डिग्री। ठीक है, कारण लिख दो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, या लिख सकते हो शॉर्ट में ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक है, अब देखो z का मान ज्ञात करना है तो इन दोनों को जोड़ के उधर भेज देंगे, तो यहाँ तो z रखेंगे 180, अब ये दोनों जुड़े तो कितने हो गए 145। अब ये प्लस का किस में हो जाएगा माइनस में, z का तो z, अब 180 में से 145 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया आपके x y और z का मान। तो बच्चों आपके प्रश्नावली 6.2 के सभी उदाहरण समाप्त हुए। यदि आपको समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। उतारो।